यूसुफ बंदीगृह में। उत्पत्ति अध्याय 39 और 40। मुख्य बिंदु। नंबर 1, एक दास के रूप में यूसुफ अपने स्वामी के प्रति बहुत विश्वस्त था और परमेश्वर उसके साथ था। नंबर 2, एक कैदी के रूप में भी यूसुफ विश्वस्त बना रहा और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। नंबर 3, वह परमेश्वर के संपर्क में रहता था। नंबर 4, वह दूसरों के लिए सहायक था। पाठ। यूसुफ एक गुलाम के रूप में मिस्र पहुंचा और वहां फिरौन के एक बड़े अधिकारी ने उसे खरीदा। आज हम सीखेंगे कि पोतीपर के घर पर यूसुफ के साथ क्या हुआ। उस समय यूसुफ मात्र 17 वर्ष का था। वह अमीर पिता का प्रिय पुत्र था जो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, परंतु अब वह एक दूसरे देश में था और गुलाम था। उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता था, परंतु उसने कभी शिकायत नहीं की। अपने स्वामी के घर में उसने अपने कार्य को अच्छी तरह और वफादारी से किया और परमेश्वर का भय मानता रहा। पोतीपर समझ गया था कि परमेश्वर यूसुफ के साथ रहते हैं। उसने यूसुफ को इतना पसंद किया कि उसे अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बना दिया। यूसुफ के कारण परमेश्वर ने उस मिस्री के घर पर और संपत्ति पर आशीष दी। पोतीपर की पत्नी अच्छी स्त्री नहीं थी। उसने प्रयत्न किया कि यूसुफ गलत कार्य करे और अपने स्वामी पोतीपर को धोखा दे। परमेश्वर के बच्चों के सामने भी गलत कार्य करने की परीक्षा आती है। ऐसे समय में हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए और पाप से दूर रहना चाहिए। यूसुफ ने भी यही किया। जब यूसुफ ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसे बहुत गुस्सा आया और उसने पोतीपर से यूसुफ की झूठी शिकायत की। पोतीपर ने अपनी पत्नी की बात मानी और यूसुफ को जेल खाने में डलवा दिया। यूसुफ कैद खाने में था, परंतु वहां भी परमेश्वर उसके साथ रहे। हम किसी भी परिस्थिति में हो, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं और हमारी सहायता और अगुवाई भी करते हैं। बंदीगृह में दरोगा ने यूसुफ को इतना पसंद किया कि उसने सब बंधुओं को यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। एक दिन मिस्र का राजा फिरौन अपने राजमहल के 2 अधिकारियों से नाराज हो गया, जो राजा के पकाने वालों और प्रधान और पिलाने वालों का प्रधान था। उन्हें भी उस बंदीगृह में रखा गया जहां यूसुफ था। एक दिन यूसुफ सुबह उनको देखने आया और देखा कि दोनों बहुत उदास हैं। यूसुफ ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने अजीब स्वप्न देखा है, परंतु उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं है। यूसुफ ने उनसे कहा कि स्वप्नों का अर्थ परमेश्वर ही बताते हैं। तुम मुझे अपना स्वप्न बताओ। तब पिलाने वालों के प्रधान ने कहा, मैंने स्वप्न देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उसमें 3 डालियां हैं। उनमें कलियां लगी और वे फूलों और उनके गुच्छों में दाख लगकर पक गई और फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को फिरौन के कटोरे में निचोड़कर कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। यूसुफ ने उससे कहा, इस स्वप्न का अर्थ है कि अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तुम्हें वापस तुम्हारे पद पर नियुक्त करेगा। सो जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और यहाँ से मुझे छुड़वा देना। तब फिर पकाने वालों के प्रधान ने अपने स्वप्न का वर्णन किया। मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी हुई वस्तुएं हैं और
पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने उससे कहा, तेरे स्वप्न का अर्थ यह है कि 3 दिन के भीतर ही तुम मार डाले जाओगे। यूसुफ ने उनके स्वप्न का जो अर्थ उनको बताया था, बिल्कुल वैसा ही उनके साथ हुआ। पिलाने वालों के प्रधान ने अपना पद वापस पाया, परंतु वह यूसुफ को भूल गया। मनुष्य हमें भूल सकते हैं, परंतु परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलते। याद करने का वचन, भजन संहिता 46 का 1 वचन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। क्या आप 6 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? नंबर 1, यूसुफ ने पोतीफर के घर में रहकर कैसे अपना कार्य किया? नंबर 2, वह जेल खाने में कैसे पहुंचा? नंबर 3, दरोगा उसके प्रति दयालु क्यों हुआ? नंबर 4, कैद खाने में डाले गए फिरौन के अफसर कौन कौन थे? नंबर 5, पिलाने वाले का स्वप्न क्या था? नंबर 6, पकाने वाले का स्वप्न क्या था?